रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रायश्चित और समर्पण की पराकाष्ठा है। यहाँ का आध्यात्मिक सार इंसान की उस भावना से जुड़ा है जहाँ वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर खुद को पवित्र करने की कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में हम जो गलतियाँ करते हैं उनका बोझ हम बरसों तक अपने मन में ढोते रहते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र की लहरों के बीच बसा रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि यह उस बोझ को उतारने का एक रास्ता है। यहाँ का आध्यात्मिक तत्व इंसान के उस पश्चाताप से जुड़ा है जहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए महादेव की शरण ली थी। सोचिए, वह ईश्वर जो स्वयं पूर्ण है, जब वह एक शिवलिंग की स्थापना कर क्षमा मांगता है तो वह हमें सिखाता है कि मनुष्य होने का सबसे बड़ा गुण अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। यहाँ राम भी हैं और ईश्वर भी, इसीलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। यहाँ इंसान का सीधा जुड़ाव महादेव की उस शक्ति से होता है जो हमारे भीतर के पापों को जलाकर हमें फिर से पवित्र बना देती है। जब आप समुद्र के खारे पानी से निकलकर मंदिर के 22 पवित्र कुंडों के मीठे पानी से स्नान करते हैं तो वह केवल शरीर की शुद्धि नहीं होती बल्कि वह एक एहसास है कि कैसे ईश्वर हमारे भीतर की करवाहट को खत्म कर जीवन में मिठास भर देते हैं। यहाँ आकर इंसान को महसूस होता है कि हम कितने भी बड़ा क्यों न हो जाएं, इस अनंत समुद्र और विशाल महादेव के सामने हम केवल एक रेत के कण की तरह हैं। रामेश्वरम हमें सिखाता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर खुद को महादेव के चरणों में सौंप देने में है। जहाँ थमती है धरती आकर और मिलता नीली लहरों से, वहाँ बसे हैं रामेश्वर प्रभु दूर जगत के पहरों से। ये वो तट है जहाँ राम ने रेत से शिव को ग्रहा था, जीत के बाद भी झुककर महादेव के चरणों में पड़ा था। 22 कुंडों का मीठा जल मन की मैल को धोता है, जो यहाँ आकर रो पड़ता है वो शांति का फल बोता है। एक और सेतु की यादें हैं, दूजी ओर शिव की छाया है। यहाँ आकर हर राही ने अपना खोया सुकून पाया है। राम ही जिनके ईश्वर हैं, शिव ही राम के नाथ। यहाँ भक्त और भगवान के संगम की दिखती है साक्षात राह यहाँ।